दोस्तों जुम्स फैमिली, जिसको हम ब्रूस ली के नाम से याद करते हैं, 27 सितंबर 1940 को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुआ था। ब्रूस ली का बाप एक चाइनीज ओपेरा स्टार था जो कि उस वक्त अमेरिका के एक साला टूर पर था। ब्रूस ली की फैमिली 1941 में हांगकांग वापस आ गई। ब्रूस ली ने एज अ चाइल्ड स्टार यानी अपने बचपन में ही तकरीबन 20 फिल्म्स में काम किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका बाप एक ओपेरा स्टार था और इसी वजह से ब्रूस ली बचपन से ही फिल्म्स वगैरह में जुड़ा रहा। 1959 में ब्रूस ली अमेरिका वापस लौट गया, जहां इसने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन ले लिया और अमेरिकी शहर सिएटल में एक मार्शल आर्ट्स स्कूल खोल लिया। दुनिया के अजीम तरीन मार्शल आर्ट कहलाए जाने वाले ब्रूस ली की ज़िंदगी इंतहाई छोटी थी। ब्रूस ली सिर्फ 32 साल की उम्र में इस दुनिया से इंतहाई पुरस्कार तरीके से चला गया, जिसके बारे में लोग आज भी ठीक तरह से समझ नहीं सके। ब्रूस ली 1970 में अमेरिका से हांगकांग वापस आ गया और यहाँ इसकी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। ब्रूस ली हांगकांग का एक बहुत बड़ा एक्शन स्टार बन गया। 1971 में इसकी मूवी बिग बॉस और 1972 में द वे ऑफ ड्रैगन दुनिया भर में मशहूर हो गई। इसके साथ ब्रूस ली दुनिया का सबसे मशहूर मार्शल आर्ट भी बन गया। लेकिन उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कामयाबी की मंजिलें तय करने वाला ब्रूस ली कुछ ही अरसे में इस दुनिया से इंतहाई पुरस्कार तरीके से चला जाएगा। दोस्तों, ब्रूस ली एक मार्शल आर्टिस्ट था और अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखता था। लेकिन इसकी मौत कैसे हुई, ये इंतहाई अजीबोगरीब कहानी है। 20 जुलाई 1973 को 32 साला ब्रूस ली हांगकांग में अपने घर में मौजूद था। तकरीबन दोपहर के 2 बजे फिल्म प्रोड्यूसर रेमंड चाओ ब्रूस ली से मिलने इसके घर आया। ब्रूस ली इसकी एक फिल्म गेम ऑफ डेथ के ऊपर काम कर रहा था। इन दोनों ने 4 बजे तक काम किया और फिर ये दोनों इस फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस बेटी टिंग पॉय के घर की तरफ रवाना हो गए। बेटी के घर भी इन लोगों ने फिल्म की स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया और फिर प्रोड्यूसर रेमंड चाओ वहां से चला गया। प्रोड्यूसर रेमंड चाओ के जाने के बाद ब्रूस ली अभी भी एक्ट्रेस बेटी के घर ही मौजूद था। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि ब्रूस ली और बेटी का आपस में अफेयर भी चल रहा था। खैर, बेटी के घर पर ही ब्रूस ली के सर में दर्द शुरू हो गया। बेटी ने इसको एक सर दर्द की गोली दे दी और ब्रूस ली एक गोली लेकर एक कमरे में सोने चला गया। इसी तरह शाम के 7:30 बज गए और ब्रूस ली अभी भी सो रहा था। इस वक्त फिल्म प्रोड्यूसर रेमंड चाओ ने बेटी के घर फोन किया और इससे कहा कि ब्रूस ली को उठाओ, क्योंकि इनका एक साथ डिनर करने का प्लान था। बेटी ने ब्रूस ली को एक दफ़ा उठाने की कोशिश की, लेकिन ब्रूस ली ना उठा। इतनी देर में प्रोड्यूसर रेमंड चाओ भी बेटी के घर पहुंच चुका था। इसने भी ब्रूस ली को उठाने की कोशिश की, लेकिन ब्रूस ली ने कोई हरकत नहीं की। अगले 10 मिनट में एक डॉक्टर बेटी के घर पहुंच गया और ब्रूस ली को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर पता चला कि ब्रूस ली मर चुका है। दुनिया का मशहूर तरीन मार्शल आर्टिस्ट जो कि इंतहाई सेहतमंद और हेल्थी था, सिर्फ 32 साल की उम्र में मर चुका था। ब्रूस ली के मरने के बाद दुनिया हैरान और परेशान रह गई। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ब्रूस ली इतनी जल्दी इस दुनिया से चला जाएगा। इसके साथ साथ कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आना शुरू हो गई। एक थ्योरी ये थी कि ब्रूस ली को चाइना के अंडरवर्ल्ड ने मरवाया है, क्योंकि वह ब्रूस ली से पैसे तलब कर रहे थे जो ब्रूस ली उनको नहीं दे रहा था। किसी ने इसको एक फैमिली कर्स का नाम दिया और कहा कि ब्रूस ली को इसके माँ बाप ने अमेरिकन नाम यानी ब्रूस इसलिए दिया था ताकि इसकी हिफाजत इवल स्पिरिट से हो सके। ये फैमिली कर्स की कहानी इसलिए भी मशहूर हो गई क्योंकि ब्रूस ली के मरने के 20 साल के बाद इसका बेटा ब्रेंडन ली भी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक गोली लगने से मारा गया था। गर्ज ये कि जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन उस रात दरअसल ब्रूस ली के साथ क्या हुआ था? दोस्तों, उस रात जब ब्रूस ली के सर में दर्द हुआ तो इसको बेटी ने एक्वाजेसिक नामी एक दवाई दे दी। ये एक पेन किलर थी जो कि सर का दर्द दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ब्रूस ली ने इस दवाई को लिया तो हैरत अंगेज तौर पर इसका दिमाग स्वेल करना शुरू हो गया, यानी फूलना शुरू हो गया। ब्रूस ली का दिमाग 1400 ग्राम से 1575 ग्राम तक फूल गया। डॉक्टर्स का कहना था कि इस सर दर्द की गोली में कुछ ऐसे कंपाउंड्स शामिल थे जिससे ब्रूस ली के दिमाग को एलर्जी थी और यही कंपाउंड्स ब्रूस ली के दिमाग को फूलने का सबब बने। दुनिया का अजीम तरीन मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ एक सर दर्द की गोली से चल बसा, लेकिन डॉक्टर्स अभी भी हैरान और परेशान थे क्योंकि ब्रूस ली के जिस्म के बाकी तमाम ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक से काम कर रहे थे। ये वैसे भी सेहतमंद था।
उधर ब्रूस ली की बीवी का कहना था कि ब्रूस ली इंतहाई पुरस्कार तरीके से कोमा में चला गया और मर गया। अपनी मौत से 2 महीने पहले भी 10 मई 1973 को भी ब्रूस ली के साथ कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया था। ये हांगकांग के गोल्डन हॉर्स फिल्म स्टूडियोज में भी गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था। उस वक्त भी ब्रूस ली का दिमाग स्वेल कर रहा था, लेकिन ये बाद में ठीक हो गया था। बहरहाल आज तक ब्रूस ली की मौत का जिम्मेदार उस सर दर्द की गोली को ठहराया जाता है और कहा जाता है कि इसी की वजह से ब्रूस ली का दिमाग फूल गया था और इसकी मौत हो गई थी।